あなたのことを抱きしめて愛伝えるためなのかな。 Welcome my viewer to this channel. This story will inspire you. Do not forget to subscribe this channel. Subscribe to this channel for more videos. एक बार की बात है, एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी। एक दिन राजा बीमार हो गया और मृत्यु के बाद अपने बिस्तर पर था, अकेले होने के डर से। उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। वह हीरे, सोने और सुरुचिपूर्ण कपड़े लाया था। उसने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मरोगे? और मेरे साथ जाने के बाद? चौथी पत्नी ने जवाब दिया, मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, और चली गई। राजा भी अपनी तीसरी पत्नी से प्यार करता था, उसे बहुत गर्व था और वह हमेशा पड़ोसी राज्यों को दिखाएगा। तो उसने अपनी तीसरी पत्नी को फोन किया और पूछा, क्या तुम मेरे साथ जीवनकाल में साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे अपने जीवन से बहुत प्यार है, मुझे खेद है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, और जब आप मरेंगे तो मैं पुनर्विवाह करने जा रही हूँ। उनकी दूसरी पत्नी उनकी जरूरत के समय में हमेशा उनके लिए रही है। तो उसने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ जीवन यापन करोगे? दूसरी पत्नी ने तब जवाब दिया, मुझे खेद है कि मैं इस समय आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वह आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था है, और मैं आपके अंतिम संस्कार के लिए भी रहूंगा। एक आवाज ने पुकारा और कहा, मैं तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा, और तुम्हारे जाने के बाद कभी तुम जाओगे, भले ही वह जीवन के लिए हो। राजा ने देखा और यह उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन यह वह पत्नी थी जिसे उसने कम से कम देखभाल की। उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की और कहा, मुझे खेद है कि मुझे आपके बेहतर देखभाल करनी चाहिए थी, और जब मैंने जीवित था तब आपको अधिक ध्यान दिया था। इस कहानी का नैतिक यह है कि हम सभी की 4 पत्नियां हैं। हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम इसे अच्छी ज्वेलरी, अच्छे कपड़ों से सजाना पसंद करते हैं। लेकिन अंत में, यह हमें बाद के जीवन का अनुसरण नहीं कर सकता है। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। हम इतना समय अपने पास रखने की कोशिश में लगाते हैं, लेकिन अंत में इसका पालन करना असंभव हो जाता है। जैसे तीसरी पत्नी ने कहा कि वह पुनर्विवाह करने जा रही है। दूसरी पत्नी हमारे दोस्त और परिवार, हम उन पर भरोसा करते हैं और जरूरत के समय वे हमेशा हमारे लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन वे हमारे साथ अंतिम संस्कार कर सकते हैं, हमारे अंतिम संस्कार के लिए और हमें विदा करने के लिए। पहली पत्नी हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। हम आमतौर पर अपनी आत्मा की देखभाल करने की उपेक्षा करते हैं, यही वह है जो हमें बाद में अपनाएगी। अपने शरीर की देखभाल करें, इसे स्वस्थ रखें, अपनी संपत्ति का आनंद लें और जो आराम वे हमें प्रदान करते हैं। अपने मित्रों और अपने परिवार को उस प्यार के लिए तैयार करें जो वे प्रदान करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की देखभाल करना, अपनी आत्मा का पोषण करना, लेना न भूलें। अकेले रहने का समय, प्रार्थना करने का समय, ध्यान करने का समय लें, क्योंकि यह आपके जीवन और आपके सबसे सच्चे दोस्त का स्रोत है।